हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंडेड 2022 का प्रॉब्लम ए, दैट इज रनिंग इन सर्कल्स। ऑल्सो दिस 30th November 2022 न्यूटन स्कूल is bringing India's premier coding contest where you will have prizes worth 90,000 rupees. You will also get scholarships worth 20,000 rupees. There are also internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Ada has decided that she will take part in the annual marathon that takes place in her city. Since this is the first time she would be running such a long distance, she has decided to start practicing for it by running in the circular track of length L units near her house. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदा के घर के पास एक सर्क्यूलर लेंथ जो है वो L है, मतलब कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, वो L यूनिट्स ऑफ लेंथ का है। इतने सर्कल में उसने प्रैक्टिस करना अदा ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अदा wants to focus only on running, so she decided to use a machine to count the number of laps she has run. The machine is placed at the starting line of the circular track and starts with the count 0. ठीक है, तो अब अदा को पूरा का पूरा फोकस जो है वो रनिंग पे करना है, तो वो कितने ट्रैक रन करती है उसके लिए उसने एक मशीन लिया है, ठीक है। वो मशीन काउंट करेगा जिसकी इनिशियल काउंट 0 है एंड लेट सपोज कि ये जो सर्कल है उसकी स्टार्टिंग लाइन यहाँ पे है, तो यहाँ स्टार्टिंग लाइन पे मशीन रखा गया है, ठीक है। Every time Ada arrives at the starting line running in the same direction as the last time she departed from the starting line, the machine increases the number of laps that Ada has run by 1. ठीक है, ये लाइन क्या कहना चाहती है कि जब भी अदा स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करती है और उसका डायरेक्शन वही है जो लास्ट टाइम उसने जब स्टार्टिंग लाइन क्रॉस की थी उसके बराबर है, तो उसका लैप जो है उसका काउंट 1 से बढ़ जाएगा। मतलब कि अभी हम अज्यूम करते हैं, आगे दिया गया है बट कि वो दोनों डायरेक्शन में रन कर सकती है, ठीक है। तो लेट सपोज कि वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रन कर रही है और उसने स्टार्टिंग लाइन जस्ट क्रॉस की, तो वो पूरा रन करके वापस जब स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करेगी तो क्या होगा, मशीन ने ये ऑब्जर्व किया कि पिछली बार भी जब वो उसने स्टार्टिंग लाइन क्रॉस की तो इस तरफ थी, इस बार भी वो इस तरफ है। इसका मतलब उसने एक लूप कंप्लीट कर लिया है और काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक डायरेक्शन में मूव किया, फिर वापस मूव किया और स्टार्टिंग लाइन क्रॉस की। लेकिन पिछली बार जब स्टार्टिंग लाइन क्रॉस की तो इस तरफ मूव रन कर रही थी, इस बार इस तरफ है, तो मशीन ये सोचेगा कि पूरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वो काउंटर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, if she crosses the starting line or changes the direction at the starting line, the machine considers the new direction at the starting as the direction she last touched the starting line. ठीक है, कहना क्या चाहता है कि जब भी वो इस मशीन लाइन को क्रॉस करेगी या तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगी, सो दैट वुड बी नाउ न्यू डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि लेट सपोज कि वो एक लूप खत्म करने के बाद वापस यहाँ पे आती है, तो अगर वो क्लॉकवाइज रन कर रही है और एक बार उसने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन किया है तो वो उसका लास्ट डायरेक्शन हो जाएगा। फिर वापस जब वो यहाँ पे आएगी और अभी भी क्लॉकवाइज है, द डायरेक्शन इज सेम एज लास्ट टाइम, तो काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अब लेट सपोज कि वो यहाँ से रन कर रही है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से वो वापस डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ गई, तो अब की बार जो मशीन है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन नोट कर लेगा एंड नेक्स्ट टाइम जब वो स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करेगी तो उसका लास्ट विजिटेड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी वो स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करती है इस तरफ या इस तरफ, तो रिस्पेक्टिवली उसका जो डायरेक्शन होता है वो लास्ट डायरेक्शन नोट हो जाता है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में दूसरी बार आती है तब जाके एक लूप कंप्लीट हम मानते हैं। द मशीन ओनली रिमेंबर्स द लास्ट डायरेक्शन इन विच अदा टच द स्टार्टिंग लाइन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अदा टच द स्टार्टिंग लाइन ड्यूरिंग इन विच अदा टच द स्टार्टिंग लाइन. During a lap, Ada can change direction any number of times, but as long as she eventually touches the starting line in the same direction as she touched it last time, the count of laps in the machine increases by 1.
ये लाइन क्या कहना चाहता है कि ड्यूरिंग द लैप, मतलब कि लेट सपोज कि अदा ने यहाँ से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से वापस इस तरफ आई, फिर इतने में वापस इस तरफ आई, फिर इतने में वापस इस तरफ आई, तो वो चाहे उतनी बार चेंज कर सकती है डायरेक्शन। बट अगर उसने लास्ट टाइम जो स्टार्टिंग डायरेक्शन को क्लॉकवाइज में क्रॉस किया है और अगर वापस जब वो स्टार्टिंग लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फेस करती है तब जाके लूप की काउंट बढ़ती है, या तो फिर उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग लाइन को फेस किया है और कभी ना कभी लेट सपोज वो ऐसे 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 रन करके वापस एंटी क्लॉकवाइज ही स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचेगी तो उसका काउंट 1 से बढ़ेगा। मतलब कि जो लास्ट डायरेक्शन थी व्हेन शी क्रॉस द स्टार्टिंग लाइन, अगर सेम डायरेक्शन में वो दोबारा आती है तब जाके वो एक लूप काउंट करेगा मशीन। This is the first time Ada has practiced running long distance, so she cannot run continuously. ठीक है, she runs some distance then takes a break to regain her energy. However, when she starts running again after taking a break, she cannot remember which direction she was running in the previous. So she picks one of the direction clockwise or anti-clockwise and start running from the same position where she stopped. क्या बोला गया है कि वो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं रन कर सकती तो ब्रेक में रन करेगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो रन करना स्टार्ट करे लेट सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे रेस्ट ले ले, फिर वापस जब कंटिन्यू करेगी तो वो उसको याद नहीं है कि किस डायरेक्शन में दौड़ रही थी, तो हो सकता है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू कर दे, बट उसी पोजिशन से। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक Ada begins at the starting line and is initially facing the direction of her first run. तो स्टार्टिंग लाइन से सबसे पहले स्टार्ट होगा, यहाँ पे खड़ी है सबसे पहले, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ हर फर्स्ट रन। मतलब कि हमें जो आगे रन्स वो एंड रन्स करती है उसकी डिटेल्स दी गई है। तो अगर पहला रन उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज खड़ी होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज खड़ी होगी। ठीक है, she runs a total of n times taking breaks between. Given the information of distance di and direction ci clockwise or anti-clockwise where she ran for the ith time for all I from 1 to n, can you tell the number of laps that would be reported by the machine at the end? तो अब क्या बोला गया है कि टोटल n रन्स वो लेती है, मतलब कि n-1 टाइम्स ब्रेक लिए होंगे, पहला रन लिया फिर ब्रेक लिया फिर दूसरा रन लिया फिर ब्रेक लिया फिर तीसरा रन लिया एंड सो ऑन, n रन्स लिए है। ठीक है, कंटिन्यूस। हर एक रन का हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, di और ci। di इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट रन, ith रन, एंड ci इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ith रन कौन सी डायरेक्शन में कंप्लीट किया है। तो अगर हमें एंड रन्स की इंफॉर्मेशन दी गई है तो हमें बताना है कि मशीन द्वारा एट द एंड कितने टोटल लैप्स काउंट हुए होंगे, कीपिंग ऑल दिस कंडीशंस इन माइंड। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है L, दैट इज द पेरीमीटर और द सर्कुलर लेंथ ऑफ दिस सर्कल, एंड ऑल्सो वन इंटीजर n, दैट इज द नंबर ऑफ रन्स। फिर नेक्स्ट n लाइंस में di और ci दो चीजें दी गई है। di इज द डिस्टेंस रन इन द ith रन एंड ci इज आइदर c विच मीन्स क्लॉकवाइज और a विच मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आउटपुट में हमें ये बताना है कि मशीन द्वारा कितने काउंट नोट किए गए होंगे, कीपिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स इन माइंड। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें क्या बोला गया है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ L है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहले अदा खड़ी है और उसने एक मशीन रखा है काउंटर के लिए। ठीक है, अब हमें n रन्स दिए गए हैं जो कि अदा परफॉर्म करती है। ठीक है, n रन्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, मतलब कि पहला रन कंप्लीट किया फिर रेस्ट किया फिर उसी पोजीशन से सेकंड रन काउंट कंटिन्यू किया। हर एक रन के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, di और ci। di का मतलब क्या है कि उस रन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और ci इज द डायरेक्शन। अगर ci की वैल्यू c है तो क्लॉकवाइज, a है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एक चीज समझो, हमें क्या बताना है कि मशीन जो है वो कितने लैप्स काउंट करके देगा। मशीन लैप कब काउंट करता है, जब वो दो कंटिन्यूस बार ये ऑब्जर्व करता है कि अदा ने सेम डायरेक्शन में रन कंप्लीट किया है। मतलब कि लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर ट्रैक एंड दिस इज द स्टार्टिंग लाइन जहां पे मशीन रखा गया है। नाउ लेट सपोज कि अदा स्टार्ट्स रनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये मशीन ने नोट किया। नाउ
अदा ने पूरा कंप्लीट किया राउंड और वापस यहाँ पे आ गई, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मशीन ने वापस नोट किया। मशीन ने क्या नोट किया कि यहाँ से इस डायरेक्शन में गई थी, वापस इसी डायरेक्शन में आई है, इसका मतलब एक लूप कंप्लीट किया होगा और वो काउंटर की वैल्यू बढ़ा देगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि बीच में क्या हुआ, मतलब कि ये भी हो सकता है कि ये स्टार्टिंग लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट किया, यहां तक रन किया, फिर इतना क्लॉकवाइज रन किया, फिर इतना एंटी क्लॉकवाइज रन किया, फिर वापस इतना क्लॉकवाइज रन किया एंड फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज रन करके यहां पे आई है। बट उसको तो सिर्फ यही का मेजरमेंट है, उसको क्या पता है कि एंटी क्लॉकवाइज गई थी अदा, फिर वापस घूम के वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब कि 2 बार अगर वो सेम डायरेक्शन ऑब्जर्व करता है तो वो एक लूप काउंट करता है। मतलब कि अगर ये स्टार्टिंग लाइन है और अदा ने यहां से स्टार्ट किया और यहां से लेके यहां तक कंप्लीट किया, अब यहां से वो वापस यहां से इस स्टार्टिंग लाइन में आएगी, तो मशीन क्या नोट करेगा कि इस तरफ अदा गई थी और वापस इस तरफ आई है, इसका मतलब लूप कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि लूप तभी काउंट होगा जब मशीन 2 कंटिन्यूस बार सेम डायरेक्शन नोट करेगा। ठीक है, बीच में क्या हुआ, हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है ऐसी कुछ पैटर्न हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है जो कि हमें बताई गई है। अब यहां पे आप एक बात समझो, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हुए होंगे वो बताना है। तो हम ये काउंट कर सकते हैं, हमें देखो n रन्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन, फोर्थ रन अप टू nth रन। तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट रन के दौरान मशीन ने कितनी काउंट में इंक्रीमेंट की होगी, फिर सेकेंड रन के दौरान मशीन ने कितने लैप्स काउंट किए होंगे, थर्ड रन के दौरान मशीन ने कितने लैप्स काउंट किए होंगे, एंड सो ऑन अप टू nth लैप के दौरान, nth रन के दौरान मशीन ने कितने लैप्स काउंट किए होंगे, और इन सब का टोटल ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, मतलब कि हमें ये काउंट करना है कि हर एक रन में मशीन ने कितने लैप काउंट किए। सिंपल, और हमें n रन्स में हर एक रन में कितने लैप्स काउंट करेगा मशीन, वो इंडिविजुअली काउंट करना है और उनको ऐड करना है। तो एक बात समझो, पहली बात तो ये कि हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, सपोज ये जो लेंथ है, ठीक है, इसकी वो है हमारी L, लेट सपोज। ठीक है, ये सर्कुलर लेंथ, और एक पर्टिकुलर ith रन में di डिस्टेंस रन करती है अदा। अब एक बात समझो, यहाँ पे di की वैल्यू 10⁸ जितनी हो सकती है और l की वैल्यू 10 जितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करके तो नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें से 10 माइनस करते जाओ और काउंटर प्लस प्लस करते जाओ कि कितने लूप हुए हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली di/L जितने लूप्स होंगे ये डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। ये सर्कुलर लेंथ अगर 10 का है और टोटल डिस्टेंस ith रन में 10⁸ रन किया है, तो 10⁸ लूप्स काउंट होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 10⁸ नहीं होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, बट कहने का मतलब ये है कि हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स काफी बड़े हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर मुझे ith रन में कितने लैप्स काउंट किया है मशीन, वो काउंट करना है, तो di/L हमने जो अभी लिखा वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहला लूप जो काउंट होगा वो L लेंथ पे काउंट नहीं होगा, फर्दर जो लूप्स काउंट होंगे वो L लेंथ पे काउंट होंगे। कैसे, समझो। सपोज ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अदा ने यहां से कहीं से स्टार्ट किया होगा और वो यहां तक आके रुक गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप चालू हुआ। ठीक है, अदा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब 2 चीजें हो सकती है, या तो अदा क्लॉकवाइज कंटिन्यू करे नेक्स्ट लूप में, या तो एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू करे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज कर सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकती है। अगर वो क्लॉकवाइज करेगी, ठीक है, नेक्स्ट लूप में, तो उसका जो पहला काउंटर बढ़ेगा वो कब बढ़ेगा, इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं रिमाइंडर, मतलब कि करंट जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं या तो फिर अदा जिस डायरेक्शन में खड़ी है उसके रिस्पेक्ट में करंटली कितना मुझे और रन करना पड़ेगा टू इंक्रीज द काउंटर, उसको मैंने रिमाइंडर बोला है। ठीक है, एक बार उसने इतना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद अगर di की वैल्यू बची है देन हम डायरेक्टली di/L कर सकते हैं, क्योंकि इतना कवर कर लिया मतलब एक काउंटर बढ़ गया। ठीक है, अब तो पूरे लूप्स ही काउंट होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है, लेट सपोज ये इसका नाम हमने रिमाइंडर दिया है क्योंकि करंटली वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी और इतना अभी बाकी था टू कवर दी होल लूप। ठीक है, इतना नहीं,
इतना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का। अब लेट सपोज उसने नेक्स्ट रन में डायरेक्शन चेंज की और एंटी क्लॉकवाइज आ गई, तो अब उसको फर्स्ट लूप में कितना रन करना पड़ेगा? देखो लास्ट टाइम जब उसने क्रॉस किया था तो वो क्लॉकवाइज थी, फिर वो यहां पे आके रुक गई। अब वो जब वापस जाएगी और यहां पे पहुंचेगी तो वो उसका काउंट नहीं होगा लूप। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है यहां पे ये क्लॉकवाइज था और अब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो अब उसको कितना कवर करना पड़ेगा? अब उसको एक इतना कवर करना पड़ेगा टू मार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वापस पूरा एंटी क्लॉकवाइज में एक सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि कितना कंप्लीट करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि करंट जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी क्लॉकवाइज, उसमें कितना रिमेनिंग था। अगर वो चेंज करती है तो ये जो है इनिशियल, उसकी वैल्यू कितनी है? एल माइनस रिमाइंडर, क्योंकि पूरे की एल है, प्लस एल और कवर करना पड़ेगा, तब जाके उसका फर्स्ट काउंटर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब वो सेम साइन में नेक्स्ट लूप रन करती है क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, तो पहला लूप जो है वो रिमाइंडर जितना होता है, और अगर वो साइन चेंज करती है तो पहला लूप जो काउंट होगा, मतलब कि लैप काउंट होगा, वो 2l माइनस रिमाइंडर जितना रन करने पे होगा। उसके बाद दोनों केसेस में डी माइनस ये जितना भी है, लेट सपोज ये k है और अगर क्लॉकवाइज में जा रही है तो ये k है, मतलब कि फर्स्ट लूप का जो डिस्टेंस है k, उतना माइनस करने के बाद उसके बाद डायरेक्टली हमें इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ लूप्स मिल जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें बेसिकली कंसेप्ट क्या डेवलप किया कि हम हर एक लूप में काउंटर की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट होगी वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें हर एक लूप के पहले दो चीजें चाहिए। पहला तो ये चाहिए कि वो कौन से डायरेक्शन में इनिशियली थी, क्लॉकवाइज थी कि एंटी क्लॉकवाइज थी, क्योंकि करंट लूप में वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उससे, और प्रीवियस राउंड में वो क्लॉकवाइज थी कि एंटी क्लॉकवाइज थी, उससे पता चलेगा कि पहले लूप पहला जो लैप काउंट होगा वो रिमाइंडर जितने पे काउंट होगा या 2l माइनस रिमाइंडर जितने पे काउंट होगा। एक ये चीज चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए हमें? दूसरा ये डी तो हमारे पास होगा ही, और मतलब कि एक ये चाहिए कि रिमाइंडर कितना है, ठीक है, और एक चाहिए कि प्रीवियस राउंड की साइन कितनी है। ये दो चीजें होगी तो हम ये कंसेप्ट लगा के हम सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होता और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में ही कंटिन्यू करती तो रिमाइंडर जितने पे उसका पहला लूप खत्म होता, और अगर एंटी क्लॉकवाइज पहले मूव कर रही है और क्लॉकवाइज में टर्न कर लिया तो 2l माइनस रिमाइंडर पे उसका पहला लूप काउंट होगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हर एक राउंड में हम कितने लैप्स काउंट होंगे बाय द मशीन वो काउंट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे एंड राउंड के लिए। तो सबसे पहले मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं इनिशियली 0 कर दूंगा, ठीक है। अब एक बात समझो, हमें हर एक डायरेक्शन के पहले दो चीजें चाहिए थी, हर एक राउंड के पहले दो चीजें चाहिए थी। ये कि पिछले राउंड में उसने काउंटर क्लॉकवाइज रन किया था या एंटी क्लॉकवाइज रन किया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक साइन वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करूंगा। 0 मतलब क्लॉकवाइज, 1 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी हमें ये चीज चाहिए थी कि करंट राउंड में फर्स्ट लैप कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। उसके बाद तो एल राउंड्स के ही लैप होंगे, ये हमने कंसेप्ट में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और डिटेल में नहीं जा रहा। इनिशियली मैं रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू एल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रन करे चाहे क्लॉकवाइज रन करे, पहला लैप तो एल डिस्टेंस का ही होगा, ठीक है। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, ये हमें 1 से लेकर n तक करना है। इफ c इक्वल्स टू c, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग c है वो डायरेक्शन बता रही है, अगर वो c के बराबर है मतलब कि क्लॉकवाइज है, तो क्या करना है? अगर पिछला रन भी क्लॉकवाइज था मतलब कि साइन 0 थी तो क्या करना है, और अगर पिछला रन एंटी क्लॉकवाइज था तो क्या करना है, ठीक है। साइन 1 का मतलब क्या है कि आखिरी बार वो जो स्टॉप हुई थी तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टॉप हुई थी, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इनिशियली साइन को मैंने 0 से असाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि अगर क्लॉकवाइज में पिछली बार मूव कर रही थी और अभी एंटी क्लॉकवाइज में अगर वो रन करना स्टार्ट करती है तो जो रिमाइंडर है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है, ठीक है, सपोज वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, इतना रन किया, ठीक है।
अभी इतना रिमेनिंग है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर नेक्स्ट राउंड में भी वो क्लॉकवाइज में ही जाती है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में, तो रिमाइंडर की वैल्यू रिमाइंडर जितनी ही रहेगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करके वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो पहले उसको इतना डिस्टेंस वापस कवर करना पड़ेगा और फिर वापस एक पूरा लूप लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका पहला लैप काउंट होगा। रिमाइंडर वेरिएबल क्या देता है कि पहला लैप काउंट करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, उसके बाद तो एल लेंथ ही चाहिए, ठीक है। तो वो तो डिवाइड बाई एल डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में ये अगर रिमाइंडर है, मतलब कि जो बचा हुआ है, तो ये कितना होगा, एल माइनस रिमाइंडर प्लस वापस पूरा एक राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज की है, तो 2l माइनस रिमाइंडर। अगर साइन की वैल्यू इनिशियली 0 है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे है तो रिमाइंडर की वैल्यू l है, रिमाइंडर की वैल्यू भी l है और 2l माइनस रिमाइंडर की वैल्यू भी l ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इनिशियली आप साइन 0 लो या 1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगर ith रन में क्लॉकवाइज दौड़ना है और साइन 0 है, मतलब पिछले रन में भी क्लॉकवाइज ही दौड़े थे, तो क्या करना है, अगर करंट जो रन है ith का d, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर है, मतलब कि पहला सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए उससे बड़ा है, तो हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि तभी जाके मशीन में कुछ काउंटिंग होगी, वरना सिंपली रिमाइंडर इक्वल्स टू रिमाइंडर माइनस डी कर देंगे। मतलब क्या, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक रन किया, नेक्स्ट राउंड भी क्लॉकवाइज है और इतना कंप्लीट करने पे लूप काउंट होगा, लेकिन डी की वैल्यू इतनी ही है, वो यहां पे जाके वापस रुक जाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिमाइंडर है उसको अपडेट करना पड़ेगा, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डी। अब इतना ही बचा है, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा होगा, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर है तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे, किसके लिए, पहला लूप काउंट करने के लिए। पहला लूप जो है वो कितना होगा, रिमाइंडर जितना होगा, तो d इक्वल टू डी माइनस रिमाइंडर, ठीक है। इतना लूप हमने कवर कर लिया। अब और कितने लूप्स आएंगे, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस डी अपॉन एल, क्योंकि पहला लूप जो था वो रिमाइंडर जितना था। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, अब डिवाइड बाय एल करेंगे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि और कितने लूप्स काउंट होंगे, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट राउंड के लिए रिमाइंडर कितना होगा वो यहां पे डालना पड़ेगा। सो रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू एल माइनस एल मॉड्यूलो डी। अब ये कैसे, सपोज ये लूप है, ठीक है, यहां पे डी जो है, डी जितना बचा है, अब देखो डी इक्वल टू डी माइनस रिमाइंडर जब मैंने किया, इसका मतलब मैं यहां पे आ गया होऊंगा, ठीक है, मतलब कि मैं यहां पे था, ठीक है, इतना रिमेनिंग था, तो इतना रिमेनिंग कंप्लीट करके मैंने आंसर प्लस प्लस कर दिया और d इक्वल टू डी माइनस रिमाइंडर, मतलब कि इतना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं, तो अब d बाई एल डायरेक्टली जितना होगा उतने लूप्स और एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे। अब मैं यहां पे हूं और मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट राउंड के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा। तो एक बात समझो, जितने कंप्लीट राउंड हो सकते होंगे उतने तो वो कर ही लेगा, ठीक है। सपोज L की वैल्यू है 6, ठीक है, और D की वैल्यू है 19, तो वो 3 राउंड तो कंप्लीट कर लेगा। L6 प्लस L6 दैट इज 12 प्लस 6 दैट इज 18। फिर लास्ट राउंड में वो यहां से एक यूनिट इस तरफ मूव होगा, ठीक है, मतलब कि 1 यूनिट मूव किया तो कितने यूनिट्स बच गए, 5 यूनिट्स बच गए। तो वो कैसे मिलेगा, L माइनस L मॉड्यूलो डी। ये L मॉड्यूलो डी हमें बताता है कि आखिरी राउंड में कितना उसने पार्शियली कंप्लीट किया। 19 मॉड्यूलो 6 इज 1, L इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, मतलब कि लास्ट राउंड में उसने 1 यूनिट कंप्लीट किया और 5 यूनिट्स अभी भी बाकी है, जो कि फर्दर राउंड्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये 4 स्टेप्स करने से हमें नेक्स्ट राउंड का रिमाइंडर भी मिल गया, साइन को 0 ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है और सब कुछ सेट हो गया। अगर क्लॉकवाइज था और साइन की वैल्यू 1 थी, मतलब कि प्रीवियस राउंड में वो एंटी क्लॉकवाइज था, तो सबसे पहले तो साइन को 0 करेंगे कि अब क्लॉकवाइज जाना है, रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू 2l माइनस रिमाइंडर, एंड देन ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सेम टू सेम यहाँ पे
कॉपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें रिमाइंडर नया मिल गया और बाकी तो सेम रिपीट ही करना है और साइन वेरिएबल भी हमने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे एल्स लगा के ऑप्शन आएगा जिसमें कि ये जो साइन है ith रन की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन की वैल्यू को 1 कर देना है, बस हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O ऑफ n इंटू टेस्ट केसेस होगा, क्योंकि n साइज का फॉर लूप लग रहा है, ये सब तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा और ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कॉन्स पे प्रोवाइड किया। थैंक यू।